राम, जय बालाजी सरकार, जय सन्यासी बाबा की जय हो। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियोज। कनिष्क वीडियोज में स्वागत है आपका। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बहुत ही खास जानकारी आप सभी के लिए लेके आए हैं। तो आप सभी को सबसे पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जयकारा जरूर लगाइएगा। तो देखिए, ये जो समय चल रहा है बहुत ही पावन और बहुत ही उल्लास से भरा हुआ हमारा माता रानी की नवरात्रि चल रही है। चैत माह की नवरात्रि हैं, जो कि हर घर में माता रानी विराजमान है और सभी के घरों में माँ जगदम्बा, माँ आदिशक्ति जगत जननी की पूजा। ये जो पावन अवसर चल रहा है, माँ जगत जननी सभी के घरों में विराजमान है। सभी के घर में भव्य दिव्य तरीके से पूजा हो रही है। तो देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है बहुत सारे भक्तों की, जो कि हमारा भी स्वयं का भी ये सवाल था। आज जो साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आप सभी को भी इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो। जैसे कि हम किसी एक भगवान की या किसी भगवान को हम इष्ट मान लेते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं। और हम ऐसा नहीं है कि हम उन्हीं की केवल अपने घर में ही पूजा करते हैं और दूसरे भगवान की पूजा नहीं करते हैं। तो हमारा मन नहीं मानता है, सभी का नहीं मन मानता है। और अपने घर में सभी भगवान को अब स्थान दिए हुए हैं। सभी भगवान हमारे मंदिर में उपस्थित होते हैं और हम सभी की पूजा भी करते हैं। पर एक भाव, एक जो मन होता है हमारे किसी एक इष्ट, एक देवता के लिए लग जाता है। जैसे कि हम पहले बांके बिहारी जी की पूजा करते थे, फिर उसके बाद पूजा अभी भी हम उनकी करते हैं, पर हमारा जो मन है वो हमारा बालाजी के साथ, बालाजी भगवान के चरणों में जुड़ गया। तो हमारे मन में कहीं ना कहीं एक शंका बनी रहती है कि जैसे कि हम बालाजी की पूजा कर रहे हैं तो हमारे बिहारी जी, बांके बिहारी कृष्ण भगवान कहीं हमसे रूठ ना जाएं। जैसे कि माँ जगदम्बा की पूजा कर रहे हैं इस समय नवरात्रि, जैसे कि हम बालाजी के भक्त हैं या भोलेनाथ के भक्त हैं, आप सभी में से कोई ना कोई हर भगवान का भक्त होगा जो अटूट प्रेम भगवान के प्रति करता होगा। तो उसके लिए एक दुविधा वाला प्रश्न है कि वो माँ जगदम्बा की पूजा इस समय नवरात्रि चल रही है, तो सभी माता रानी की पूजा करने में लगे हुए हैं। और हम अपने घर में, मंदिर में जब माता रानी की पूजा कर रहे होते हैं, माँ के सामने दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो जब अपने घर के मंदिर में हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हम 2 दीपक नहीं जला सकते हैं। तो हमारे मन में लगता है कि माँ जगदम्बा के सामने हम प्रज्वलित किया हुआ दीपक रखते हैं। फिर मुझे लगता है कि हमारे दूसरे भगवान कहीं हमसे रुष्ट ना हो जाए, तो हम उनके पास भी एक दीपक धूप लेकर बैठ जाते हैं। एक ऐसे ही हमारी एक बहन थी जिनके साथ दिक्कत हो रही थी। वो अपने घर में हर कोने में हर भगवान के सामने एक एक दीपक धूप कर रही थी और उनका बहुत ही परेशान, विचलित थी कि हे हमारे भगवान कहीं हमसे रुष्ट ना हो जाए। हम माँ की पूजा कर रहे हैं तो बालाजी सरकार हमारे रुष्ट ना हो जाए। हम बांके बिहारी की पूजा कर रहे हैं तो भोलेनाथ कहीं हमसे क्रोधित ना हो जाए। तो ऐसे ही उन लोगों की समस्याएं हैं। हम सभी लोगों की ये समस्याएं थी। आज उसी का एक समाधान हम गुरुदेव भगवान के द्वारा आप सभी को बताएंगे कि जब हम किसी एक भगवान की पूजा कर रहे होते हैं तो हम दूसरे भगवान के बारे में सोचते हैं कि कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, कहीं वो रुष्ट ना हो जाए। तो इन सभी दुविधाओं, इन सभी भी को जानकारी देंगे कि हमें क्या करना होगा ऐसी स्थिति में। तो हनुमान जी जो हैं, इस समय माँ जगदम्बा, माँ आदिशक्ति जगत भवानी का शब पूजन हो रहा है। और जब भगवान हनुमान जी के भक्त होते हैं तो वो कहते हैं कि हनुमान जी की हम पूजा करें या माता रानी की पूजा करें। तो ऐसे में बताया गया है कि देखिए, रामायण में तुलसीदास जी ने भी, हनुमान चालीसा में भी बहुत जगह उल्लेखन किया गया है कि देखिए, हनुमान जी की जब हम पूजा कर रहे होते हैं, हनुमान जी की भक्ति कर रहे होते हैं, तो हमें किसी और भगवान की पूजा करें या ना करें, सभी भगवानों, सभी देवताओं का पुण्य हमें मिल जाता है। जब हम माँ की पूजा कर रहे होते हैं तो भी सभी भगवानों का पुण्य हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये शंका समाधान है कि किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
हम जिस माँ की जिसको अपना आराध्य मानते हैं वो सर्वोपरि हैं, सर्व भगवान हैं, वही सब कुछ हैं। और हम सभी की पूजा करते हैं, मगर हमारे मन में ये कभी खिन्नता नहीं आनी चाहिए कि हमारे भगवान रुष्ट हो जाएंगे, दूसरे भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे, नहीं सोचना है। हनुमान जी बालाजी की जो भी पूजा करते हैं उन बता रहे हैं कि जैसे कि हनुमान चालीसा में आया है कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। और हुआ क्या था कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा हुआ है, एक जगह वर्णन आया है कि जब माता रानी अशोक वाटिका में हनुमान जी बालाजी सरकार, देखिए बालाजी हनुमान जी एक ही स्वरूप हैं, तो हनुमान जी सरकार जब माता सीता की खोज में लंका दहन करके वापस जब आए, माता रानी की खोज करके और राम जी का काज संवारने के बाद जब वापस आए तो राम जी ने उनको गले से हृदय से लगा लिया और सर्वज्ञ अपना सारा राजपाट उन्हें सौंपने का हनुमान, हे हनुमान हम तुम्हारा आजीवन ऋणी रहेंगे, ऐसा उन्होंने बोला और अपना सर्वज्ञ उन्हें सौंपने का संकल्प लिया। और हनुमान जी को वरदान दिया कि आप अजर हैं, अमर हैं आप, और उन्हें अनेकानेक वरदान मिले। और हनुमान जी जो है, राम जी ने उन्हें वरदान दिया और उन्हें सीने से लगाया और उन्हें सदा अपना ऋणी होने का बताया कि हम हमेशा हनुमान जी हे हनुमान हम तुम्हारा हमेशा ऋणी रहेंगे, हम कैसे उद्धार करें। तो इस तरीके से उन्होंने बोला और हनुमान जी को सर्वज्ञ बोला। तो जब राम जी ने उनको सब कुछ मान लिया, तो इसीलिए हनुमान चालीसा में देखिए एक जगह वर्णन आया है, हनुमत से ही सर्व सुख करही, हनुमत से ही सर्व सुख करही। मतलब कि हनुमान चालीसा में एक जगह वर्णन आया कि और देवता चित्त न धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही। देखिए हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्त को किसी और भगवान की पूजा नहीं करनी पड़ती है, उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सभी देवताओं का उन्हें पुण्य मिल जाता है अगर जो भी हनुमान जी बालाजी की पूजा कर रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं, पूजा सभी की करना चाहिए, मन में खिन्नता नहीं आनी चाहिए। अगर हनुमान जी के उपासक, हनुमान जी के भक्तों को ये अगर लगता है कि हमारे दूसरे भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे, तो उनको कभी भी ऐसा खिन्नता, ऐसा मन में नहीं लाना है। क्योंकि देखिए हनुमान चालीसा में भी वर्णन आया है और राम जी ने उनको सर्वज्ञ माना है, सब कुछ उन्हें सौंप दिया है और उन्हें राम का आशीर्वाद मिला है, भगवान का आशीर्वाद मिला है। तो देखिए भगवान माँ जगत जननी और भगवान राम और भोलेनाथ सभी एक देवता हैं। देखा जाए तो अगर आप शास्त्र उठाकर देखेंगे तो भगवान सब एक ही स्वरूप हैं, केवल स्वरूप अलग अलग हैं, उनकी माया अनंत सब कुछ सेम है। तो जो भी हनुमान जी का उपासक है, जो भी हनुमान जी का भक्त है, उसे ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि माँ जगत जननी हमसे रूठ जाएंगी या भोलेनाथ हमसे रूठ जाएंगे। भोलेनाथ का भी आया है कि हनुमान चालीसा में कि शंकर स्वयं केसरी नंदन है हनुमान जी, तो उन्हीं के अवतार हैं। और इसमें देखिए हनुमान चालीसा में एक जगह आया कि हनुमत से ही सर्व सुख करही, मतलब कि जो भी हनुमान जी की पूजा करता है, देखिए हनुमान जी की जो पूजा करता है, देखिए ना इसमें आया है और देवता चित्त न धरही, हनुमत से सर्व सुख करही। सर्व सुखों को प्राप्त करने वाले हनुमान जी हैं, सर्व सुख देने वाले हैं हनुमान जी। तो अगर आप बालाजी हनुमान जी की पूजा करते हैं तो कहते हैं कि और देवता चित्त न धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही, हनुमान जी सब कुछ देते हैं। तो मैं वीडियो के माध्यम से इतना बताना चाहती हूँ कि माँ जगदम्बा आदिशक्ति की पूजा चल रही है, और जब भी कोई माँ भगवान नवरात्रि का पावन अवसर हो या दीपावली हो, होली, ऐसे शुभ अवसरों पर, हनुमान जयंती हो, इन सभी शुभ अवसरों पे जो भी हनुमान जी की उपासना करता है, हनुमान जी बालाजी सरकार की अर्जी लगाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
चरण में जाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज आप सभी के लिए एक उपाय लेके आए हुए हैं हम। बालाजी हनुमान जी से का उपाय है वो। बालाजी हनुमान जी बागेश्वर धाम हो या बालाजी हो या हनुमान जी हो, सेम है, उन्हीं का उपाय लेके आए। देखिए, जगत जननी माँ की पूजा करते हैं लोग। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है, बहुत सारे लोग इस दुविधा में भी हैं कि हम किस माँ की पूजा करें। हमारे घर में सभी देवी देवताएं हैं और जब हम हनुमान जी की पूजा कर रहे होते हैं तो हम माता रानी का दीपक लगाएं या हनुमान जी का लगाएं। मंदिर में 2 दीपक नहीं लगा सकते हैं। तो इन सभी दुविधाओं, इन सभी परेशानियों का आज हम समाधान इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा नया वीडियो, नई अपडेट आप सभी के लिए पहले उपस्थित हो, सबसे पहले आप सभी को मिले हमारा नया वीडियो। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे माँ जगदम्बा की पूजा सभी लोग कर रहे हैं और हमारे इष्ट हनुमान जी बालाजी सरकार हैं, तो हम क्या करें। ऐसे में बहुत सारे लोगों की परेशानी है। ऐसे ही हमारी एक बहन का प्रश्न था जिन्होंने बताया कि हम माँ भवानी की पूजा कर रहे हैं और हमारे इष्ट बालाजी सरकार हैं, तो ऐसे में हम क्या करें। तो देखिए, हनुमान जी की जो पूजा कर रहा है या माता रानी उनकी इष्ट हैं, भगवान सभी सेम हैं। हमें कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि हम माँ की पूजा कर रहे हैं तो हमारे हनुमान जी रुष्ट हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जिसकी भी पूजा कर रहे हैं, कोई भी देवता, दूसरा देवता कभी भी आपसे दुखी नहीं हो सकता है, कभी आपसे रुष्ट, अब कभी आपसे खिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान सब सेम हैं। अगर आप बालाजी हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं और माँ जगत जननी की पूजाएं चल रही हैं, तो आप ऐसे में सोच रहे हैं कि माँ की पूजा करूं या बालाजी की पूजा करूं, हनुमान जी की पूजा करें, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब आप ऐसे पावन अवसर पर हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो देखिए, राम के हनुमान चालीसा में आए कि और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। तो इसलिए हनुमान जी की जो भी उपासना करता है, और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करें, तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिखी हुई है। तो जब हनुमान जी की पूजा कर रहा होता है भक्त, तो उसको सब कुछ संपूर्ण मिल जाता है। तो अब पहली बात तो आप किसी भी इष्ट की पूजा कर रहे हैं, दीपक एक जलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी भी भगवान के लिए आप ये मत सोचिए कि वो भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे। भगवान कभी किसी से नाराज नहीं होते हैं। माँ जगदम्बा, माँ जगत जननी है। माँ का सहारा भगवान ने भी माँ जगत जननी में इस भूलोक, इस संसार में आने के लिए सब माँ जगत जननी का भगवान ने जब सहारा लिया है, तो हम लोग क्यों नहीं। और ऐसे नवरात्रि के पावन अवसर पर, जैसे कि हनुमान जयंती हो या दीपावली हो, खास करके नवरात्रि में जो भी हनुमान जी का उपाय करता है, जो भी हनुमान जी जगनी पुत्र पवन है के लाल हैं, हनुमान जी अंजनी पुत्र हैं और वो माँ के पुत्र हैं। तो जब किसी माँ के पुत्र को कोई लाड प्यार करता है तो माँ उससे खुश हो जाती हैं। तो इस वजह से जो भी हनुमान जी बालाजी सरकार का नवरात्रि में अर्जी लगाएगा, नवरात्रि में उपासना करेगा, हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प करेगा या सुंदरकांड का पाठ का संकल्प करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर अर्जी भी लगाता है तो भी, क्योंकि ये पावन अवसर है, भगवान भूलोक पे हैं, माता जगत जननी की पूजा चल रही है, आराधना चल रही है। तो ऐसे में जो भी अर्जी लगाता है उसकी अर्जी स्वीकार होती है। और खास करके हनुमान जी का जो माता रानी का तीसरा नवरात्रि पड़ रहा है वो मंगलवार को पड़ रहा है। तो इस मंगलवार को जो भी साधक उपासना करता है, हनुमान जी की पूजा करता है, अर्जी लगाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दैविक जैविक जीवन की सारी दुविधाएं दूर होती हैं। तो आइए हम बताते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ जो भी करेगा, साधक संकल्प लेगा या सुंदरकांड का पाठ का संकल्प लेगा या फिर अर्जी लगाएगा या फिर व्रत रह के हनुमान जी की पूजा करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं, संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो बालाजी सरकार सन्यासी बाबा की पूजा करिए और उनको आहुति दीजिए और अर्जी लगाइए। एक भक्त द्वारा कमेंट था जो कि आज हम उनको भी इस वीडियो में जानकारी देना चाहेंगे कि उन्होंने बोला कि सुंदरकांड का पाठ करना है, मैं कैसे करें।
तो मैंने उन्हें कमेंट में बताया भी था कि जब नवरात्रि का पावन अवसर, ऐसे में माता रानी की पूजा हो रही है, भगवान प्रसन्न है सब, तो ऐसे में अगर आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी और आपका हनुमान चालीसा या सुंदरकांड सिद्ध भी हो जाएगा। तो सुंदरकांड पाठ करने के लिए टाइम आप किसी भी टाइम एक निर्धारित टाइम कर लीजिएगा, क्योंकि ये रात दिन सभी पावन हैं, सभी मतलब कि रात हो या दिन हो, सभी माता रानी का दिन चल रहा है। तो ऐसे में आप कर सकते हैं किसी भी टाइम, एक टाइम कोई बना लीजिए, उसी टाइम रोज़ डेली करिएगा। 9 दिन आप इस पाठ को संकल्प ले लीजिए। और हनुमान चालीसा का जो भी पाठ लेना चाहता है वो भी 1 दिन का ले सकता है, 3 दिन का ले सकता है। नवरात्रि में एक पाठ करके 9 दिन हम माता रानी को सुनाना चाहता है, हनुमान जी को सुनाना चाहता है, तो वो लोग ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं। और प्रसाद में जब भी आप मंगलवार का व्रत रहें तो प्रसाद में सुबह टाइम में हमें गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए। और दोपहर में जब हम मंगलवार का व्रत रहते हैं तो दोपहर में हमें आटे की रोटियों का चूरमा चढ़ाना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। और उसी चूरमा को हम रात्रि में अपने प्रसाद में ग्रहण करेंगे और इस तरीके से मंगलवार का व्रत रखेंगे। जो भी व्रत रखना चाहते हैं वो नवरात्रि से उठा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा का व्रत रखते हैं मंगलवार का, तो वो नवरात्रि से उठा सकते हैं। ऐसे पावन अवसर पर जरूर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी दैविक जैविक जीवन की सारी समस्याओं का समाधान भी होता है। तो जय श्री राम, जय माता दी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप सभी को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय माता दी जरूर लिखें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।